वीडियो के शुरू में आपको मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। ज़नस्कार लद्दाख का एक इलाका है जो कि कारगिल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। श्रीनगर से ज़नस्कार की जो टोटल डिस्टेंस है वो तकरीबन 450 किलोमीटर्स हैं और उसमें से 290 किलोमीटर्स मैग्डमाइज्ड हैं। उसके बाद जो बाकी रोड हैं वो सारा का सारा ऑफ रोड है। अगर आप ऑफ रोड को पसंद करते हैं, उसके अलावा आपको एडवेंचर पसंद है तो आपके लिए बेस्ट जगह है। अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद नहीं है, एडवेंचर पसंद नहीं है, तो मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी वहाँ रोड की कंस्ट्रक्शन हो रही है। और रोड जब कंप्लीट हो जाएगा, रोड की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, तभी वो जगह ऑफ रोडिंग पसंद न करने वालों के लिए ठीक रहेगी। ये जोजिला है जो अभी क्लिप देख रहे हैं, लेकिन जहाँ तक श्रीनगर से कारगिल तक का रास्ते का क्वेश्चन है तो उसमें खाली जोजिला ऐसी जगह है जहाँ पर सड़क ख़राब है। बाकी जगहों पे तकरीबन हर एक जगह सड़क ठीक है। उसके बाद जब वो कारगिल पहुँचेंगे, कारगिल से राइट लेते हुए सूरू वैली की तरफ जाएंगे, तो वहाँ पर सूरू वैली तक आपको सड़क अच्छी मिलेगी, मैग्डमाइज्ड रोड है। उसके बाद तकरीबन ज़नस्कार तक आपको कंप्लीट ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। वहाँ पर सड़क नहीं है बल्कि ऑफ रोडिंग है। ये देखिए, हम कारगिल पहुँचने से पहले यहाँ पर खुबानियाँ ले रहे हैं, क्योंकि आपको शायद पता होगा कि कारगिल की जो खुबानियाँ हैं, लद्दाख की खुबानियाँ हैं, वो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। ये कारगिल का थोड़ा व्यू है। कारगिल जो है, कारगिल का मार्केट है, ये उसका थोड़ा बहुत व्यू है, आप देख रहे हैं अभी। और कारगिल के बिल्कुल मार्केट के सेंटर में जो कारगिल टाउन है, वहाँ के सेंटर में जो एक बहुत बड़ी रिवर बह रही है, उसका एक व्यू है। ये कारगिल की थोड़ी इनर लाइन्स वगैरह हैं, और एक मस्जिद है यहाँ पर, हम इसमें गए थे। तो अभी कारगिल में हमने नाश्ता वगैरह किया। पहले दिन हम कारगिल पहुँचे, दोपहर तक वहाँ पर हमने लंच वगैरह किया। उसके बाद हम निकले टुवर्ड्स ज़नस्कार, और ज़नस्कार से कारगिल से सूरू तक आपको बहुत ज़्यादा बेहतरीन लैंडस्केप्स और सीनरीज मिलेगी, जो कि इंसान को ऐसा लगता है कि हम इन जगहों को छोड़ के न जाए, बल्कि यहीं के होके रह जाए। ये एक जगह थी जहाँ पर हम रुके थे, तो यहाँ पर थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स हमने लिए थे। अभी आप देख रहे हैं कि सड़क भी ठीक है। तकरीबन सूरू वैली तक सड़क बिल्कुल ऐसी है, मैग्डमाइज्ड रोड है। और ज़नस्कार का जो मेन टाउन है पदम, उससे पहले तकरीबन 10-15 किलोमीटर आपको फिर मैग्डमाइज्ड रोड मिल जाएगी। लेकिन सूरू के बाद आपको मैग्डमाइज्ड रोड मिलना बहुत ही मुश्किल है, कंप्लीट ऑफ रोडिंग है। ये अभी हम शाम के वक्त सूरू पहुँचे, और यहाँ पर हमने लोकल पुलिस ने हमें अलाउ नहीं किया ज़नस्कार जाना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि रोड की क्या हालत है। इसके बाद हमें कम्प्लीटली वाटर क्रॉसिंग को क्रॉस करना पड़ रहा है। इसके अलावा रोड है ही नहीं कहीं। रोड की जगह पर वाटर क्रॉसिंग है, और यही बजरी वगैरह नीचे बिछी हुई है। एक्चुअल में हमने शाम के 5 बजे तकरीबन हम सूरू वैली पहुंचे थे पहले दिन। तो हमने फिर डिसाइड किया कि हम आगे जाएंगे, जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक जाएंगे। तो फिर हमने 20 किलोमीटर और तय किए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक गेस्ट हाउस है, जो कि प्रकाचिक इस जगह का नाम है, वहाँ पर मौजूद हैं। हमने रात वहाँ गुजारी और सुबह फिर निकल गए सवेरे टुवर्ड्स द पदम, क्योंकि यहाँ पर जो गेस्ट हाउस में काम करने वाले लोग थे, टूरिज़्म का गेस्ट हाउस हैं, तो उन्होंने कहा कि आप जल्दी ही निकल जाओ यहाँ से, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ख़राब है और आपको शायद बहुत टाइम लग जाएगा पदम पहुँचने में। सुबह का एक सीन है, आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। बहुत सारी ऐसी वैलीज़ हैं बीच में, और नुनकुन की जो पहाड़ी है, शायद आपने नुनकुन का नाम सुना है। आप इस वीडियो में देख रहे हैं ऊपर जो नुनकुन की पहाड़ी दिख रही है, ये लद्दाख की सबसे बड़ी ऊंची चोटी है, और तकरीबन 7000 मीटर्स की इसकी जो ऑल्टीट्यूड है वो तकरीबन 7000 मीटर्स हैं। बहुत एडवेंचर पसंद करने वाले बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आते हैं इस पीक को अचीव करने के लिए। ये पदम के बाद एक और जगह है जहाँ पर हम रुके थे। यहाँ ये ऑलमोस्ट प्रकाशिक से
पदुम के दरमियान जो रास्ता है, ये लास्ट जगह ऐसी है जहाँ पर आप अच्छी तरह से चाय वगैरह पी सकते हैं और आपको खाना मिलेगा, मैगी मिलेगी। रास्ते में जो कुछ भी आपको आगे मिलेगा वहाँ पर खाली चाय वगैरह मिलेगी। ये लास्ट जगह थी। और इस जगह का जिक्र मैप में कहीं नहीं है, इस जगह का तो हमें नाम भी पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन वैली है, क्योंकि इस वैली में आप देख सकते हैं कि एक ही जगह पर तकरीबन 1, 2 और 3 लेक्स हैं और ये बहुत ही ब्यूटीफुल लेक्स थी। वहाँ पर हम वहाँ पर रुके, कुछ टाइम वहाँ पर गुजारा, उसके बाद हम आगे चले गए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये लेक्स दिख रही है आपको, कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। इसके बाद आप आगे हम चले तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर द्रंग ग्लेशियर, जो कि वन ऑफ द इंडियाज़ लार्जेस्ट ग्लेशियर माना जाता है। बहुत ही ह्यूज और बड़ा ग्लेशियर है। एक तो आपको आगे से ग्लेशियर दिख रहा है और इसकी साइड में जो इसके बाकी ये ब्लैक दिख रहा था, वो भी ग्लेशियर का ही एक हिस्सा था। रास्ते में कुछ जगह थी जिनको हमने विज़िट किया और वहाँ पर हम रुके। उसके बाद हम सीधे पदुम की तरफ निकल गए और ये आप देख रहे थे कि पदुम से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले रोड ठीक हो गया था और ये है पदुम का मेन मार्केट। हम पदुम पहुँचने के बाद यहाँ पर हमने कोशिश की कि होटल वगैरह मिल जाए। तो यहाँ पर गेस्ट हाउस भी हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादा चॉइस नहीं है आपके पास। 2-4 गेस्ट हाउस हैं जो आपको वहाँ पर मिलेंगे, ज़्यादा चॉइस नहीं है आपके पास। फिर हमने एक गेस्ट हाउस लिया जो कि ज़्यादा रेट पे, हमें ज़्यादा कीमत पे नहीं मिला, लेकिन फैसिलिटी ठीक ठाक थी वहाँ पर और तकरीबन हमें उसको 2000 रुपये देने पड़े पर रूम। तो रात हमने वहाँ पर गुजारी। और अगर खाने पीने की बात की जाए तो वहाँ पर खाना पीना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था, खाली नॉन वेज था। शाम को हमने डिसाइड किया कि एक काशा मोनेस्ट्री है वहाँ पर, पदुम से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन क्योंकि रोड पूरा मैक्डमाइज था तो हमने तय किया कि हम जाएंगे यहाँ काशा। यहाँ से ज़ंस्कार का बहुत ही बेहतरीन व्यू दिख रहा था, तो हम फिर शाम को उसी दिन चले गए काशा मोनेस्ट्री। यहाँ से आप व्यू देख सकते हैं कि कितना ही ब्यूटीफुल और बेहतरीन व्यू नज़र आ रहा है काशा मोनेस्ट्री के ऊपर से।
दूसरे दिन फिर मौसम कुछ ठीक नहीं था, लेकिन हमने डिसाइड किया था कि हमें फुख्तर मोनेस्ट्री जाना है, कि उसका बहुत ही नाम सुना था। तो हम सुबह सवेरे निकले फुख्तर के लिए। तो फुख्तर तकरीबन 45 किलोमीटर से पदुम से, और यही कुछ 18-20 किलोमीटर का रास्ते को ट्रैक करना पड़ता है। उसके बाद ही हम फुख्तर पहुंच जाते हैं। ये आप रोड का जो एक व्यू देख सकते हैं फ्रॉम पदुम टुवर्ड्स दी फुख्तर। यहाँ पर हमें गाड़ी से उतरना पड़ा था थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मसला ये था कि गाड़ी ख़राब रोड की वजह से आगे चल नहीं पा रही थी। तो हमें गाड़ी से उतरना पड़ा और फिर गाड़ी को थोड़ा धक्का देना वगैरह देना पड़ा, उसके बाद ही गाड़ी फिर से चल पाएगी। ये देखिए, ये वो जगह है जहाँ पर हमने गाड़ी रोकी। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। यहाँ पर हमने गाड़ी को पार्क किया। इसके बाद हमें तकरीबन 3-3.5 घंटे की ट्रैकिंग करनी पड़ी फुख्तर जाने के लिए, मगर वो ट्रैकिंग बिल्कुल वर्थ थी। मैं ऐसा कहूँगा कि कोई मॉडरेट ट्रैक नहीं था, थोड़ा बहुत मॉडरेट से ऊपर ही था। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो ब्यूटीफुल सीन्स हैं रास्ते में, ये ट्रैकिंग बिल्कुल वर्थ थी इसके कि हम 3.5 घंटे वहाँ पर दे, और तकरीबन हमें 6-7 घंटे लगे वापस आने में। ट्रैक 3.5 घंटे यहाँ से वहाँ ट्रैक करने में, और वहाँ से वापसी में तकरीबन 3.5 घंटे लगे। लेकिन जगह बिल्कुल वर्थ थी, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। और लास्ट में हम फुख्तर मोनेस्ट्री पहुँचे, जो कि एक मोनेस्ट्री है। जो बिल्कुल पहाड़ों को खोद के बनाई गई। वापस तकरीबन 5-5:30 बजे, उसके बाद हमने चाय वगैरह पी और डिसाइड किया कि हम जांगला जाएंगे। जांगला का शायद नाम सुना होगा आपने। वो जो एस्ट्रोलॉजिकल फोटोग्राफर्स होते हैं उनके लिए बिल्कुल हेवन है, क्योंकि वहाँ दिन में जाने का कोई ज़रा फ़ायदा नहीं था। जांगला वैली, वहाँ हमें लगा कि शायद रात को ही जाना चाहिए हमें वहाँ, क्योंकि रात में वहाँ पर बहुत ही बेहतरीन व्यू आता है, और वो व्यू इतना बेहतरीन और बड़ा ही अच्छा व्यू होता है। तो हमने डिसाइड किया कि हम रात को ही जांगला जाएंगे और जांगला पैलेस विज़िट भी करेंगे रात को। तो हम शाम 6-6:30 बजे निकले पदुम से टुवर्ड्स द जांगला। रोड अच्छी थी, इसीलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन यही कुछ 1 घंटे से कम ही टाइम लगा हमें वहाँ पहुँचने में। 7-7:30 बजे तक हम वहाँ पहुँच गए।
ये आप देख सकते हैं कि रोड बिल्कुल अच्छा है वहाँ पर, ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई थी वहाँ जाने में। ये हम शाम को रात को जांगला पहुँचे, तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल क्या कहूँ मैं आपसे, ये बिल्कुल एक हॉरर मूवी जैसा सीन था वहाँ पर। कोई कमज़ोर दिल वाला अगर होगा तो उसके लिए वहाँ रात को जाना मेरे हिसाब से ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप जांगला पैलेस में एंटर करते हैं तो वो जो जांगला वैली है वहाँ पर जो बस्तियां हैं वो जांगला पैलेस से दूर हैं, और जब आप जांगला पैलेस में एंटर होते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप किसी हॉरर मूवी के सेट पे आ गए हैं और आसपास भूत वगैरह घूम रहे हैं। ये हम अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, शाम का वक्त है, शाम के 8 बजे हैं तकरीबन, तो अंधेरा हो चुका था। अभी हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जांगला पैलेस है उसके थोड़े बहुत खंदरा नज़र आ रहे हैं, ज़्यादा कुछ नज़र नहीं आएगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर टूवर्ड्स जांगला पैलेस, जो उसका टॉप एंड है उसकी तरफ अभी बढ़ रहे हैं। साइड में हॉरर मूवीज़ का जो सेट होता है उसके जैसे कुछ पेड़ वगैरह थे, और ऐसा ही कुछ फील हो रहा था, क्योंकि अंधेरा भी था, ऊपर से खामोशी भी बहुत ज़्यादा थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि हम शायद किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर हॉरर सीन्स हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि अगर कोई कमज़ोर दिल वाला होगा तो उसको अकेला आएगा यहाँ तो शायद वो सरवाइव ना कर पाए। कुछ फ़ोटोग्राफर्स लिए हमने नाइट स्काई के यहाँ पर, वो आप अभी देखेंगे स्क्रीन पे। बहुत ही बेहतरीन फ़ोटोग्राफ्स आए विद लॉन्ग एक्सपोजर एंड सम अदर सेटिंग्स विद आवर फोन एंड DSLR। जांगला के बाद हमने दूसरे दिन फिर डिसाइड किया कि हम निकलेंगे ज़नस्कार से टूवर्ड्स श्रीनगर, क्योंकि एक नाइट तो हमें रास्ते में ही देनी पड़ेगी सुरू वैली में। उससे पहले एक जगह आई थी ज़नस्कार को छोड़ने के बाद ही, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह थी। यहाँ पर एक मोनेस्ट्री भी है यहाँ पर, उसके अलावा एक झील है, झील के साथ साथ एक वैली ही कह सकते हैं इसको, एक वैली भी है वहाँ पर, और एक स्टैचू बना है, बहुत बड़ा स्टैचू बना है। तो इन सब जगहों चीज़ों को देखने के लिए हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रुके थे। उसके बाद हम सीधे सुरू वैली की तरफ निकल गए। ये देखिए, ये जो वहाँ पर मोनेस्ट्री है उसकी कुछ छोटी बहुत क्लिप्स ली हैं हमने, आप देख सकते हैं ये क्लिप्स। फिर ये देखिए सीधे सुरू व्यू गेस्ट हाउस जो है सुरू वैली में, हम सीधे पदम से सुरू वैली आए थे और यहाँ एक नाइट
रहने का फ़ैसला किया। ये वहाँ से मुमकिन दिख रहा है और सूरू वैली जो है पूरी दिख रही है। सूरू गेस्ट हाउस है, वहाँ पर एक अच्छा गेस्ट हाउस है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तकरीबन 2-2.5 हज़ार में आपको रूम मिल जाएगा वहाँ पर, और वहाँ पर आपको चिकन वगैरह भी मिल सकता है। किचन भी इनका अपना है। इसके साथ साथ जो व्यू है वहाँ से वो भी बहुत अच्छा है, और शाम को सूरू वैली में आप घूम भी सकते हैं। तो हम शाम 5 बजे पहुँचे थे वहाँ। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम घूमने जाएंगे, थोड़ा बहुत पैदल ही हम घूमें, और घूमने के बाद वापस आए। सूरू वैली गेस्ट हाउस का अपना किचन और रेस्टोरेंट है, यहाँ पर हमने फिर शाम को चाय वगैरह पी, उसके साथ साथ खाना भी खाया। और यहाँ आप देख सकते हैं कि सर्दी का यही हाल है कि शाम को हमने गाड़ी पे थोड़ा पानी डाला था, तो जब सुबह हम सवेरे हम जागे, ये एक्चुअली एंडिंग अगस्त है, तो वहाँ पर सुबह वो पानी जम गया था। डेट मीन्स रात को माइनस टेम्परेचर था। तो हम इसके बाद हम सीधे श्रीनगर की तरफ निकले। इन शॉर्ट में ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही अमेजिंग जर्नी थी, और वो लोग जो एडवेंचर को, ऑफ रोडिंग और बाकी चीज़ों को पसंद करते हैं, उनके लिए बिल्कुल हेवन है। तो मुझे तो दिल में ख्वाहिश पैदा होगी कि मैं एक बार ज़रूर वहाँ फिर से जाऊँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा फिर से वहाँ जाएंगे।